पहुंचे और अपना देश और विदेश के लोग इस जानकारी से, ये जो एक अच्छी पहल है कि तंबाकू निषेध दिवस है, तंबाकू पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं। हम जैसे आज की युवा पीढ़ी के बारे में बात करते हैं जी, नशे की लत, तंबाकू, बीड़ी, हुक्का, गुटखा, सब मतलब पहले से आज की युवा पीढ़ी है ना, इस नशे में ज़्यादा लत हुई पड़ी है। तो आप युवा पीढ़ी को इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाँ, मेरा विशेष तौर से आज यही था कि मैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद और आपके जितने भी दर्शक उन सबका धन्यवाद करूंगा। और यारी इंडिया जो हमारी टीम है, हमारा यारी इंडिया टीम का मकसद सिर्फ एक ही है कि गरीब लोगों को कैसे बचाया जाए और इस देश के नौजवानों को नशे के खिलाफ कैसे बचाया जाए, नशे के खिलाफ उनको जागरूक की जाए। देखिए, पिछले दिनों हमारे हरियाणा के अंदर नशा नहीं था, आज इस कदर नशा हरियाणा के अंदर भी पहुंच गया कि हमारे हिसार में, कैथल में, अब तो पूरे हरियाणा में ही कह लीजिए। ये पहले सिर्फ और सिर्फ पंजाब में था स्मैक का नशा, फीम का, ये गांजा, चरस, जो भी है ये भयंकर नशे हैं। इन नशों की वजह से ही आज पूरा हरियाणा चपेट में आ गया। सिर्फ पहले पंजाब था, अब ये धीरे धीरे पूरे हरियाणा को खा गया। और कई तो ऐसे सुनने में मिले कि नौजवान जो टिक्के के आदि, उनके अंग काटने पड़े। और स्मैक की वजह से 1-2 डेथ मेरे गांव में भी हुई है, नारनौंद में। तो मैं नशे के खिलाफ, और तंबाकू एक नशा है, इसके खिलाफ, इसमें कैंसर होता है और बीपी, हृदय रोग, ये सारे के सारे हैं। मैं आज आपके माध्यम से सारी चीजें रखना चाहूंगा। आपकी यारी इंडिया संस्था टीम, हमें पहले भी इसकी जानकारी मिली है, 1-2 बार हम भी आपके पास पहुंचे हैं। जो आप लोगों की सेवा करते हैं, उसके साथ साथ में हमें जहां तक सुना है, आप नशे के खिलाफ भी लोगों को प्रेरित करते हैं या भाई उनको उससे बचाने के लिए प्रोत्साहन या जो भी उनकी मदद करते हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात बताऊं, मैं 2014-15 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस समय हमने नारनौंद में करीब 5000 सारे जितने भी स्कूल है यहाँ पे, उन सब के बच्चे और जितने चारों तरफ जागरूक बच्चे थे, हम जितने इकट्ठा कर सके, करीब 5000 से ज्यादा बच्चों को हमने बैनर और तख्तियां देके नशे के खिलाफ, नशा भगाओ देश बचाओ, ऐसे स्लोगन के साथ 5 किलोमीटर की हमने यात्रा की थी और बच्चों को जगाने का काम किया था। और आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज पूरा देश, पूरा वर्ल्ड मना रहा है। और 31 मई को भारत ने योगा डे के रूप में भी पूरे वर्ल्ड में इसको मनाया, और अपने भारत में तो बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। मैं आपके माध्यम से अब थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूंगा। तंबाकू एक ऐसा जहर है जो 25 तरह के रोग और 40 तरह के कैंसर को जन्म देता है। WHO की माने तो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो, तंबाकू से कैंसर, हृदय रोग, बीपी, फेफड़े और सांस के रोग प्रमुख है। मैं आज आपके माध्यम से एक चीज और भी बताना चाहूंगा। हमारे गांव में और शहरों में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, उनको मैं एक टिक्के का नाम भी बताऊंगा। उस एक टिक्के से कैंसर रुक सकता है, बचाव हो सकता है। उस टिक्के से कैंसर, ये कह सकते हो कि ना के बराबर होता है। तंबाकू सेवन के मामलों में बांग्लादेश पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 43.3% के साथ पहले स्थान पे है। रूस में तंबाकू का सेवन 39.3% यूज किया जाता है, पूरे वर्ल्ड में दूसरे स्थान पे है। और भारत 34.6% तंबाकू का सेवन करके पूरे भारत में तीसरे नंबर पे पूरे वर्ल्ड में भारत है। WHO ने कहा सरकारों को कि तंबाकू रहित विकास का नारा दे करके सरकारों को ये चेताया है, एक बताया है कि नौजवानों को का भी यही फर्ज बनता है कि अपने बच्चों पे ध्यान दें। नौजवान हर रोज धूम्रपान करने से 50% मृत्यु का कारण बनते जा रहे हैं। दुनिया में पूरे वर्ल्ड में 1 बिलियन जनसंख्या धूम्रपान करती है। इनमें 19% नौजवान, 33% पुरुष, 6% महिलाएं हैं।
80% मध्यम एवं निम्न आयु वर्ग के जो पुरुष महिला बच्चे सारे हैं वो करते हैं। 13 से 15 साल की उम्र के बच्चे धूम्रपान करने वालों की तादाद पूरे वर्ल्ड में 24 मिलियन है। 13% मिलियन तंबाकू उत्पादन का प्रयोग करते हैं। तंबाकू से पूरे वर्ल्ड में 7 मिलियन लोगों का हर साल मौत होती है। 20वीं सदी में धूम्रपान से 100 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। इसी तरीके से 21वीं सदी में भी ये 100 मिलियन जो लोगों की मौत 20वीं में हुई थी, 21वीं सदी में भी 100 मिलियन लोगों की मृत्यु होने की पूरी आशंका है। अमेरिका में 40 मिलियन लोग धूम्रपान करते हैं। भारत में हर साल 120 मिलियन लोग धूम्रपान करते हैं। हम आपकी बात को रोकते हुए एक बात और कहेंगे, जैसे आपने पूरे विश्व का नाम लिया, ऐसे ही भारत सरकार हो गई, तो ऐसे नहीं हो सकता भाई जैसे सरकारों को, देश को भाई इसके उत्पादन में या इसकी रोकथाम में ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए भाई जिससे नशा मुक्ति वैसे ही मिले। देखिए, ये चीज WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत बार कहा है कि सरकारों ने धूम्रपान पे रोक लगानी चाहिए, और ये जो अवैध नशे हैं, स्मैक है और दूसरे जो नशे हैं जिन पे अफीम है, ये गांजा, इन पे लगाया हुआ है रोक, लेकिन सरकार इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रही। भारत में मैं कुछ और आंकड़े आपको बताऊंगा। भारत में धूम्रपान करने वालों की तादाद वर्ल्ड की 12% है, यानी ये पूरे वर्ल्ड की जो रेशो है वो 12% धूम्रपान इस भारत में करते हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, बहुत से लोगों को समझाया भी और बताया भी और जानते भी हैं, तंबाकू से कैंसर के 70 रसायन पाए जाते हैं। तंबाकू में जो कैंसर होने के कारण है वो 70 रसायन ऐसे हैं जो सिर्फ तंबाकू में पाए जाते हैं। एक सिगरेट में लगभग 40 रसायन तथा 20 प्रकार के कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ हैं। तंबाकू पीने वाला और एक बिना पीने वालों से, तंबाकू वालों से 20% कैंसर का, हृदय रोग का बढ़ने की संभावना ज्यादा है। यानी कि जो लोग तंबाकू का सेवन नहीं करते उनमें 20% कम, और जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनमें 20% ज्यादा कैंसर का भी और हृदय रोग यानी कि दिल का बीमारी उसके 25% बढ़ जाता है। इन सब के बावजूद 1998 से लेकर आज तक तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या 36% तक बढ़ चुकी है। 1998 से लेकर आज तक। मैं आज आपको एक रिपोर्ट और बताऊंगा, एक सर्वे और बताने जा रहा हूं। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के अनुसार, एक ग्लोबल इंडस्ट्री है, उन्होंने तंबाकू के ऊपर एक सर्वे किया है। भारत में 130 करोड़ की आबादी में से 28% 6 लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। 18.4% युवा न सिर्फ तंबाकू बल्कि बीड़ी, खैनी, गुटखा, अफीम का सेवन करते हैं। भारत देश में 15 करोड़ लोग नियमित रूप से धूम्रपान की लत के शिकार हैं। 40 लाख के करीब 15 साल से कम उम्र के बालक धूम्रपान के शिकार हैं। मिजोरम एक ऐसा प्रदेश है अपने भारत देश के अंदर जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर धूम्रपान किया जाता है तो वो मिजोरम में किया जाता है। 34.4% लोग मिजोरम के देश में सबसे ज्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं, धूम्रपान का सेवन करते हैं, जो देश में अब तक का सबसे ज्यादा रेशो है। भारत देश में हर साल 85,000 पुरुष और 34,000 महिलाओं में कैंसर के नए मामले पाए जाते हैं। इनमें 90% से ज्यादा तंबाकू की वजह होती है। यानी कि जो 85,000 पुरुष और 34,000 महिलाएं हैं जिनको नए हर साल कैंसर मिलता है इनके अंदर, उनमें 90% कारण कैंसर का एक ही है कि वो तंबाकू का, बीड़ी का, गुटखे का सेवन करते हैं, बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं। तंबाकू का सेवन करने वाले लोग 41% मौतों का कारण कैंसर है जो सिर्फ तंबाकू का और धूम्रपान का करते हैं। एक खास बात और मैं अब आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं एम्स के डॉक्टरों से मिला था।
एम्स के डॉक्टरों में मैं उनके नाम भी आपके आगे बताऊंगा। एम्स के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर SVS देव का कहना है कि पिछले कई साल से ऐसे रोगी आ रहे हैं जिनमें यह बीमारी उनके आसपास के पड़ोसी या घर में रहने वाले जो धूम्रपान करते हैं या गुटखा खाते हैं या बीड़ी सिगरेट पीते हैं, वो घर में हो या आसपास में हो। काफी लंबे टाइम से उन्होंने बताया कि ऐसे रोगी हैं जो सिर्फ और सिर्फ घर में बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं या अड़ोस पड़ोस में पीने वाले हैं, उनकी वजह से भी कैंसर फैलता है। एम्स के ही दूसरे डॉक्टर आलोक ठक्कर कहते हैं कि आजकल तो बच्चे भी रोगी बन के आ रहे हैं जिनमें अस्थमा या कान की बीमारी के शिकार हैं। घर वालों की धूम्रपान की वजह से बच्चों में अस्थमा और कान की बीमारी और कैंसर जैसे रोग फैल रहे हैं। इस सब का खुलासा करते हुए MGM मेडिकल कॉलेज गायनी विभाग जमशेदपुर की डॉक्टर बनीता साहे के अनुसार ब्रेस्ट कैंसर जो महिलाओं में ज्यादा होता है, उनके मामले अधिक पाए गए हैं। आजकल तो बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर है वो भी ज्यादा हो रहा है। दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश में ये दोनों मामले ब्रेस्ट कैंसर और ये जो बच्चादानी का जो कैंसर है वो ज्यादा है। एम्स की प्रोफेसर डॉक्टर नीरजा बटाला, जो मैं शुरू में बताया था आपको कि मैं एक टीके का नाम बताऊंगा, वो टीका ये है कि एम्स की डॉक्टर नीरजा बटाला ने कहा है, और मैंने ये चीज अमेरिका में भी किसी डॉक्टर से पूछी थी और उन्होंने मुझे बताया था कि जो हमारी बेटियां हैं, खासकर बेटियां हैं जो, उनको छोटी बेटी है और 45 साल तक की, अभी तक ये नहीं पता था बहुत से लोगों को कि कितनी एज की महिलाएं ये टीका लगा सकती हैं, कि छोटी बच्ची जब पैदा होती है तब से लेके 45 साल तक की महिलाएं, यदि 45 साल तक की महिलाओं में HVP का टीका, एक टीका है जिसका नाम HVP के टीके से अगर आप किसी भी गायनी की जो डॉक्टर है उनके पास अगर जाओगे, ये टीका जिस भी औरत को लग गया, वो ये जो अपनी बच्चेदानी की जो कैंसर है वो आज की डेट में 4 महिलाओं में से 1 महिला को इस तरह की प्रॉब्लम गांठ की या बच्चेदानी की कैंसर की आज की डेट में पूरे भारत में 4 महिलाओं में से 1 की रेशो आ रही है, जो मैंने गांव में भी देखा है, शहरों में भी देखा है। उन सब के लिए यह सबसे जरूरी सूचना है कि जो एक टीका है HVP का टीका जरूर लगवाएं, जिससे आप ये जो बच्चादानी का कैंसर है ये ना के बराबर उसकी जो रेशो है जो 4 में से 1 को है वो नहीं होगा। 80% तक से ऊपर यानी कि 90% के आसपास बच्चादानी का कैंसर कभी नहीं होगा। तंबाकू के सेवन से देश में हर साल 10 लाख लोगों की मौत होती है। देश में 2 अक्टूबर 2008 से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर पाबंदी भी लगाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारों का ढिलमुल रवैया होने की वजह से या हमारे जो और दूसरे जो अधिकारी हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं करते, जिसकी वजह से सार्वजनिक स्थानों पर भी लोग ये पीते हुए देखे गए। मैं आपको एक बात और बता दूं, हरियाणा के अंदर हुक्का सबसे ज्यादा पिया जाता है, और ये कह के पिया जाता है कि हुक्का बीड़ी सिगरेट से कम नुकसानदायक है। मैं उन लोगों को खासकर बताना चाहूंगा कि रोहतक के जो PGI रोहतक है उनके डॉक्टरों ने खासकर 900 लोगों पे, हरियाणा के लोगों पे जो सिर्फ हुक्का पीते हैं, उन पे एक शोध किया, एक सर्वे किया है। उस सर्वे के अनुसार जो हुक्का पीते हैं 900 लोग उनके ऊपर, जिन पे उन्होंने जो सर्वे किया है कि 900 लोगों में से 2 लोगों को तो उनमें कैंसर मिला और 80 लोग ऐसे थे जो कैंसर की तरफ जा रहे थे। सारा दिन में जो हुक्का पीते हैं उन लोगों के लिए खासकर मैं बता दूं, उन लोगों के सर्वे, मेरा सर्वे नहीं है ये, यार इंडिया का सर्वे नहीं है, रोहतक PGI के डॉक्टर का सर्वे है। जो लोग सारा दिन हुक्का पीते हैं वो 87 बीड़ी और सिगरेट 87 यानी कि 90 के आसपास
बीड़ी सिगरेट पीने का काम करते हैं, जिनकी वजह से कैंसर 90% जो मौत मैंने बताया कि 90% कैंसर से मौत जो आज देश में है जिनको कैंसर है, उनमें से 90% कैंसर सिर्फ और बीड़ी हुक्का और तंबाकू से होता है। मैं ये जानकारी आज इसलिए भी बताना चाहा कि आज वर्ल्ड तंबाकू डे है और हमारा देश योगा डे भी मना रहा है। ये एक ऐसे आंकड़े मैंने काफी लंबे टाइम से जुटा रखे थे जो हमारे नौजवान भाइयों के लिए काम आ सके, हमारे देश की महिलाओं और बहनों के लिए काम आ सके। वो एक टीका भी बताया, पूरे मैंने गांव में गया, महिलाओं से पूछा, उनको पता ही नहीं, बेटियों से पूछा, उनको पता ही नहीं कि एक टीका ऐसा भी है जो कैंसर से बचा सकता है। तो मैंने आपके माध्यम से यह सारी चीज बताई। ऐसी जानकारी दी है मतलब जो हमें डॉक्टरों से भी नहीं मिल पाती है, एक टीका जो आपसे को कैंसर से भी बचा सकता है। हम चलते चलते इनसे एक बात और संदेश लेना चाहेंगे। हमारी जो युवा पीढ़ी आज जो नशे की लत में है, आप हमारे दर्शकों के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई वो उससे बचे? मैं तो इनसे सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूंगा, जो मैंने आज बताया है वो पूरा सुन ले, आपका चैनल को पूरा सुन ले। ये अमेरिका के आंकड़े हैं, इंडिया के आंकड़े हैं, रूस के आंकड़े हैं, बांग्लादेश के आंकड़े हैं, और ये भी बता दिया कि एक टीके से कैसे कैंसर से बचा जा सकता है। और आपके माध्यम से सारा यही बताने की कोशिश की गई है कि हमारे नौजवान कैसे बचें, और ये चीज सुन के अगर वो अमल में लेके आएंगे तो वो बचेंगे। हमारा देश अगर नौजवान, हमारा देश पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नौजवान है तो हमारे देश के अंदर है, तो हमारा देश को बचाने का यारी इंडिया इस पे काम कर रही है। और जो बीमार है, बीमारी से ग्रस्त, हम जैसे जाते हैं लोग बीमार हैं, बहुत से ऐसे मिले हमें जो ज्यादातर कैंसर से ग्रस्त है। तो मैं हनीफ अपने साथी कैमरामैन अजरुद्दीन के साथ आपसे इसी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं और रण